दोस्तों इस वक्त हमारी वायुसेना के पास जितने भी सुखोई 30 MKI फाइटर जेट हैं, उन सभी फाइटर जेट के इंजन में 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जिस कारण हमारे सुखोई 30 MKI फाइटर जेट इतने शानदार तरीके से मनूवर कर पाते हैं। और अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल होता क्या है और इस 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल का हमको फायदा होता क्या है। जो ये 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल होता है, ये हमारे इंजन के बिल्कुल पीछे की ओर साइड में लगा होता है, जिसका फायदा हमको यह होता है कि हमारे इंजन से जो थ्रस्ट निकलता है वो अपनी पोजीशन को काफी आसानी से चेंज कर सकता है। और इसका हमको ये फायदा होता है कि हमारा फाइटर जेट तेजी से अपनी पोजीशन को बदल सकता है। और इस तरीके के थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल का इस्तेमाल भारत अपने एमका फाइटर जेट के अंदर भी करना चाहता है, लेकिन इस समय तक भारत के सामने सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि हमारे पास कोई भी स्वदेशी थ्रस्ट वेक्टरिंग नहीं था। इसी बात को देखते हुए ही GTRE यानी कि गैस टरबाइन रिसर्च एंड एस्टेब्लिशमेंट ने थ्रस्ट वेक्टरिंग पर काम करना शुरू किया था और अब ये हमारा थ्रस्ट वेक्टरिंग पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। GTRE ने इस थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल को इसलिए भी बनाकर तैयार किया है क्योंकि हम अपने एमका फाइटर जेट में अमेरिका के इंजन का इस्तेमाल करने वाले हैं और अमेरिका कभी भी अपने इंजन में कुछ भी बदलाव करने की परमिशन भारत को नहीं देगा। लेकिन जो हम अपने एमका मार्क 2 के अंदर स्वदेशी इंजन को बिल्कुल नए सिरे से बनाएंगे, उस इंजन के अंदर हम अपने इस स्वदेशी 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल का इस्तेमाल कर सकेंगे। और इस समय GTRE की तरफ से यह भी प्लानिंग की गई है कि हम अपने इस स्वदेशी थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल का इस्तेमाल अपने कावेरी इंजन के अंदर भी करेंगे, यानी आगे चलकर हमारे तेजस फाइटर जेट को भी अब वो क्षमता मिलने जा रही है, जिस कारण हमारा तेजस फाइटर जेट पहले के मुकाबले काफी ज्यादा मनूवर कर पाएगा। साथ में एक अपडेट हमारे सबसे ज्यादा हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर यानी कि Mi-26 को लेकर भी आया है। इस समय हमारे पास 3 की संख्या में Mi-26 हेलीकॉप्टर मौजूद हैं, लेकिन ये तीनों ही हेलीकॉप्टर इस समय पूरी तरीके से ग्राउंडेड हैं। Mi-26 हेलीकॉप्टर की पावर की बात की जाए तो ये हेलीकॉप्टर इतना दमदार है कि ये हमारे चिनूक हेलीकॉप्टर को भी काफी आसानी से अपने साथ लेकर उड़ान भर सकता है। Mi-26 हेलीकॉप्टर की मदद से हम 20 टन तक के पेलोड को कैरी कर सकते हैं। तब भारत अपने इन पुराने तीनों ही Mi-26 हेलीकॉप्टर को फिर से ऑपरेशनल करना चाहता है, जिसके लिए पिछले लंबे समय से भारत रशिया के साथ बातचीत करने में लगा हुआ है। और अब बताया ये जा रहा है कि रशिया की JSC रशियन हेलीकॉप्टर के साथ अब भारत ने इस हेलीकॉप्टर को फिर से चालू करने के लिए बातचीत शुरू कर दी है। और रशिया की ये कंपनी हमारे हेलीकॉप्टर को अब एक नई लाइफ देने जा रही है। सबसे पहले तो हमारे इस Mi-26 हेलीकॉप्टर के इंजन को ओवरहॉल किया जाएगा। उसके बाद हमारे Mi-26 हेलीकॉप्टर के एयर फ्रेम को पहले के मुकाबले मजबूत बनाया जाएगा, ताकि हमारा ये Mi-26 हेलीकॉप्टर आने वाले 10 से 15 सालों तक हमको सर्विस दे पाए। और इस हेलीकॉप्टर के ठीक हो जाने के बाद हमारी कार्गो ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत पूरी तरीके से दूर हो जाएगी। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको हमारे एमका में 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल का इस्तेमाल करना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड